हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही है गेट से रिलेटेड। और अभी आप लोगों ने HPCL का भी फॉर्म भरा होगा। अभी रिसेंट में डेट 22 जुलाई लास्ट डेट थी। जिन लोगों ने भर लिया उनके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको पूरा प्रिपरेशन रिलेटेड क्या चीज़ें फॉलो करनी है, किस टाइप से आप कर सकते हैं ताकि कम से कम टाइम में आप अपना मैक्सिमम आउटपुट दे पाएँ, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत प्यारी है। और जब मैं कह रहा हूँ अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है तो उसके पीछे रीज़न है। मैं रीज़न आप लोगों को पहले बताता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि इसकी तैयारी कैसे करनी है और गेट के साथ साथ हम पैरेलली कैसे कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी अच्छी इसलिए क्योंकि ये आपको मैकेनिकल में 103 सीट्स दे रहा है और इलेक्ट्रिकल में आपको 42 सीट देगा। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में 30 सीट है और सिविल इंजीनियरिंग फिर से आपके पास 25 सीट है। और ये आपको प्लेस करेगा E2 लेवल में। और भी बहुत सारे स्ट्रीम है जिसमें ये सिलेक्शन ले रहा है। मैंने सिर्फ 4 रखे सैंपल के लिए। E2 लेवल में जो आपको प्लेस करेगा, इसका मतलब आपका बेसिक है वो 50,000 रहेगा। बेसिक 50,000 रहेगा, इसका मतलब है आपको 34% DA भी मिलेगा इसी का। एंड आपको अगर आपकी डिपेंड करता है आपकी पोस्टिंग किस लोकेशन पे, अगर क्लास A सिटी में तो आपको 27% HRA भी मिलेगा। और इन एडिशन टू दिस आपको समथिंग कैफेटेरिया और इस टाइप का कुछ अलाउंस और 20-25-30% तक मिल जाएगा। तो ओवरऑल जो आपकी सैलरी है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 75 के अराउंड आपके अकाउंट में इन हैंड आपका टैक्स वैक्स सब कट के मिल जाएगी पर मंथ। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी बहुत प्यारी है और सिलेक्शन प्रोसेस भी बहुत इजी है। आपका CBT एग्जाम होगा। CBT की भी डिटेल में आपको बताऊंगा किस टाइप से CBT का क्या क्या पैटर्न रहेगा। उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन होगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू रहेगा। इन सब में आपको मिनिमम रिक्वायर्ड भी मार्क्स है, प्लस आपको फिर मेरिट में भी आना है ना। तो मिनिमम जो रिक्वायर्ड है वो भी मैं डिटेल आपको लास्ट में बताऊंगा। और इससे पहले मैं डिस्कस करूंगा आपका CBT का जो एग्जाम है वो किस तरीके से होगा। ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क जो ऑफ कोर्स ग्रुप डिस्कशन टाइप रहेगा, आपको इंटरव्यू के टाइम में बुलाया जाएगा जब आप CBT क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चंस है वो भी सारे एक एक नंबर के रहेंगे और आपका नेगेटिव मार्क भी नहीं है। और डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जब एक नंबर का क्वेश्चन है इसका मतलब ये है कि टफ क्वेश्चन नहीं है, आपको टफ क्वेश्चन बिल्कुल नहीं मिलेगा। और टफ क्वेश्चन नहीं है इसका मतलब आपकी स्पीड और एक्यूरेसी आपको सिलेक्शन दिला सकती है। ठीक है, और सारा का सारा जो आपका एग्जाम है वो प्योरली टेक्निकल बेस्ड भी नहीं है। आपका जो CBT है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड रहेगा। एक तो जनरल एप्टीट्यूड, ठीक है, जिसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा और इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल होगा, मतलब क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड। ये पूरा एप्टीट्यूड का पार्ट है और ये आपका इंग्लिश का पार्ट है। ठीक है, और एक एक नंबर का इसका मतलब बहुत ही नॉमिनल टाइप के क्वेश्चन होंगे। बस आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेक्शन ऐसा है कि आपका अगर टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान कोई है तो वो आपको कंपटीशन में हरा नहीं पाएगा, क्योंकि अगर आपका ये पार्ट अच्छा है और ये पार्ट भी आपका नॉर्मल से थोड़ा बेटर है तो आप डेफिनेटली ये एग्ज़ाम निकाल पाएंगे। आपके जनरल एप्टीट्यूड का जो ये पहला पार्ट है इसमें आपके 85 क्वेश्चंस होंगे और जो आपका टेक्निकल होगा उसमें भी आपके 85 क्वेश्चंस होंगे। सारे क्वेश्चन एक एक नंबर के, मतलब 170 में से आपके मार्क्स आएंगे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है कि छोटी मोटी गलती से आपसे स्पीड में गलती हो जाती है तो वो भी आपकी हट जाएगी। ठीक है, 150 मिनट मिलेगा, मतलब आपको 2.5 आवर्स मिलेगा। मेरे हिसाब से मोर देन सफिशिएंट है। 170 क्वेश्चन के लिए आपके लिए 150 मिनट है, तो मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए लेस देन 1 मिनट रहेगा। इसका मतलब है जिसकी स्पीड अच्छी रहेगी, एक्यूरेसी अच्छी रहेगी, प्रेजेंस माइंड अच्छा रहेगा, वो एग्जाम निकाल ले जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है आपकी टेक्निकल नॉलेज बहुत स्ट्रॉन्ग हो, एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग हो, तभी आप निकाल पाएंगे जैसा कि आपको गेट में चाहिए होता है। हालांकि प्रैक्टिस के बाद आप वो टेक्निकल नॉलेज भी गेन कर सकते हैं, बट HPCL में इतना गेट लेवल का आपको एक्सपर्टीज नहीं चाहिएगा। ठीक है, ठीक है। अब अगर हम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें जो HPCL के रिक्रूटमेंट के लिए आपको चाहिएगा, मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मेरिट की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मिनिमम मतलब आपका इन स्टेप में इतना इतना होना चाहिए, तब आप मेरिट के लिए कंसिडर होंगे। ठीक है, अगर CBT की मैं बात करूँ तो आपका SC ST PWD एंड OBC के लिए 50% मार्क्स आपको चाहिएगा। ओवरऑल आपको 54% मार्क्स चाहिए, मतलब जो आपका एप्टीट्यूड और जो इंजीनियरिंग है दोनों में 50% मिनिमम होना चाहिए और ओवरऑल आपका 54% होना चाहिए। ठीक है, और अगर मैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात करूं तो उसमें 50% जो है वो आपको सारी कैटेगरीज में चाहिए और ओवरऑल जो आपका मार्क्स बनेगा CBT का वो 60% मिनिमम होना चाहिए, तभी आप कंसिडर होंगे ग्रुप टास्क के लिए। ठीक है, देन आपका ग्रुप टास्क जो होगा उसमें 33% चाहिए इन कैटेगरीज के लिए और 40% चाहिए जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है।
पर्सनल इंटरव्यू में भी आपको 33% मिनिमम चाहिए। जो लोग बोलते हैं कि मेरा मार्क्स बहुत बढ़िया थे और मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया, आइदर तो उनका जीडी कम जो रह जाता है या फिर पीआई कम जो रह जाता है, जिनको उनको बाहर करना होता है वो उनको 33% से कम दे देते हैं, फिर वो मेरिट में कंसिडर नहीं होते, फिर चाहे उनका रिटर्न में या सीबीटी में कितने भी अच्छे मार्क्स हो वो सेलेक्ट नहीं हो पाते। ठीक है, ऐसे ही आपको 40% चाहिएगा अनरिजर्व्ड कैटेगरी को। फाइनल जो स्कोर है सारे स्टेज का मिला के 54% चाहिए और इन कैटेगरीज को, और 60% चाहिए जनरल वाले को। देखिए फाइनल स्टेजेस के ये मेरिट में कंसिडर करने के लिए, फाइनल मेरिट तो अप्रोक्सीमेटली 80-85% तो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा कोई डाउट या क्वेरी है इस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। हाँ, HPCL की जो टेस्ट सीरीज़ है वो भी आपकी इनकी अडा 247 की वेबसाइट पे मिल जाएगा, वो भी आप सेम कोड यूज़ करके डिस्काउंटेड ऑफर पे ले सकते हैं। ठीक है, और बहुत ही कम रेट्स पे, इसलिए हर कोई अफोर्ड भी कर पाएगा। एंड कोई पर्टिकुलर आपकी डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। ऑल द बेस्ट। लिंक इस पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड जो मैंने बातें की हैं, मैं सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इन केस आपको गूगल पे डाल के नहीं मिल पा रहा है तो मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। ऑल द बेस्ट।